हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्फेरी। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, एलोट्रॉप्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन बनाता हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एलोट्रॉपी कहलाती है। ठीक है ना? तो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म। कोई भी एलिमेंट की कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। चलिए, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन कई फॉर्म्स में। आज हम सम इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे। यूँ तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट पढ़ेंगे, डायमंड पढ़ेंगे एंड फ्लोरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड की। स्टूडेंट्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं डायमंड की। तो डायमंड में क्या होता है? 4 डिफरेंट कार्बन, 4 डिफरेंट कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड करके, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बना के डायमंड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर्स इसकी फॉर्म करते हैं। तो डायमंड में क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन डायमंड क्रिस्टल, डायमंड में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उससे एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाती है। अब क्योंकि डायमंड में क्या होता है कि डायमंड में बहुत ही, डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इसी कारण यही रीज़न है कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कितना होता है? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट्स होता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि डायमंड बहुत ही रिजिड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो पहली बात तो हम याद रखेंगे। दूसरा क्या है, डायमंड्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने ही क्या कर लिया? कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया। तो कोई भी यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। ठीक है ना? जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका रीज़न पूछा जाता है कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज इट्स ऑल 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसकी वजह से ये क्या है? ये इंसुलेटर है, यानी कि नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डायमंड में ये बातें हम याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ कंबाइन होगा। डायमंड में क्या था, हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा था, जिसकी वजह से कोई खाली इलेक्ट्रॉन बच नहीं पा रहा था। और डायमंड कैसा था? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके चार्ज कैरियर पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। और यही रीज़न था कि डायमंड की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई था। बट अगर बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम कंबाइन करके 3 अदर कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रह जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनमें से सिर्फ 3 ही आपके ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रॉप से किसका? कार्बन का। और कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि कार्बन आपका नॉन मेटल है, कार्बन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट्स क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो रीज़न ये है क्योंकि ग्रेफाइट के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में डायमंड एंड ग्रेफाइट्स में डिफरेंस भी बहुत पूछा जाता है, और यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर बनता है इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।